रविंद्र और इस पारी का और गेंदबाज चले लेग स्टंप के बाहर भटकी दिशा से व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का यहाँ पर इस एक अतिरिक्त रन के साथ जेएससी पीड़ा का खाता खोलता हुआ अतिरिक्त रन के रूप में स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान पे पहला ओवर प्रगति पे। दोनों ही टीमें काफी खतरनाक ओवर द विकेट गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा और गेंदबाज चले अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार। गेंदबाज तैयार धीरे धीरे अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार। बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज यहाँ पर तैयार। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, लोअर फुट और गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लेग साइड तरफ। बॉल और बैट का धकेल गया उस गेंद को और कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 1 रन पहले ओवर प्रगति पे। काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखा जाएगा इन दोनों टीम के बीच में। 9वें दिन का पहला मुकाबला। गेंदबाज चले ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा। अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद लेग स्टंप के बाहर दिशा से बढ़ गई। इस बार अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान पर पहला ओवर प्रगति में। जैसे कि कल आपने देखा होगा 8वें दिन का तीसरा मुकाबला थवलार और ध्रुव के बीच में खेला गया था। काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला और अब आज इन दोनों से टीमों से भी यही है कि आज करो मरो की स्थिति में दोनों टीमें ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हैं। उनकी ये गेंद और अच्छी गेंद थी, गुड लाइन की गेंद थी, मिडिल स्टंप में गेंद थी और मिडिल स्टंप और लेग स्टंप की गेंद थी। उसको खेलना चाहते थे, समझ नहीं पाए, धकेल दिया उसको अपने शरीर से दूर गेंद को। जब तक कीपर उस गेंद को फील करते रन बनने का कोई संभावना नहीं। अभी स्कोर 2 रन। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार दिशा से बट के व्हाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर मनीष के द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन बिना किसी नुकसान पर पहला ओवर प्रगति में। बॉलर गेंदबाज चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी यहाँ पर ठीक हमारे अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन दम बनाता हुआ छक्का। आज पहले मैच का ये पहला छक्का आता हुआ यहाँ पर। काफी अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर बल्लेबाज ने, सर के ऊपर से स्ट्रेट शॉट मार दिया यहाँ पर। काफी अच्छा गेंद का मुजारा इसको कह सकते हैं, मिड ऑन की तरफ मारा था ये शॉट। गेंदबाज चले अंपायर क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी और स्टंप के बाद दिशा से बढ़ गई। इस बार व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर यहाँ पर मनीष नेगी का। इस 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ पहले ओवर में 10 रन बिना किसी नुकसान पे। और मैं जैसे भी पहले कह चुका हूं कि दोनों टीमें काफी खतरनाक टीमें हैं और कड़ा मुकाबला आज का दिन का पहले हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, युवर कल्याण की गेंद थी, उसको खेल दिया है मिडॉन की तरफ। जब तक दोनों फील्डर उस बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों के बाद मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान पर पहला ओवर अभी प्रगति में। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिडॉन की तरफ मार दिया था बल्लेबाज ने, लूज बॉल को छोड़ते नहीं बल्लेबाज और सीधा मिडॉन की तरफ से मार दिया था और हमारी को ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर गेंद को फेंक दिया था और 6 रन अपनी टीम के लिए और अपने लिए अर्जित किए। स्कोर 11 रन। पहला ओवर अभी भी प्रगति पे, कुछ गेंद फेंकी जानी है बाकी ओवर के अभी। और मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को यहाँ पर अपनी इस सुंदर हरियाली देवी के सुंदर प्रांगण में एक बार सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो हमारे रवि नेगी के लाइव टेलीकास्ट से इस टूर्नामेंट का मनोरंजन कर रहे हैं उनका भी मैं अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ। और सभी काफी कड़ा मुकाबला होने जाएगा। ये अभी पहला ओवर प्रगति पे है और स्कोर बोर्ड में 11 रन लग चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आगे से आने वाले बल्लेबाज किस तरह के बल्लेबाज होंगे।
गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर मनी ने फुल को खेल दिया है मिडन की तरफ, फिर आप बॉल आ रही है हमारे कॉम्पिटी बॉक्स की तरफ और 4 रन का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर मनीष नेगी का और नो बॉल के रूप में यहाँ पर इस एक अतिरिक्त नो बॉल के रूप में और इस चौके के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान पे फ्री हिट यहाँ पर एक बार पहले ओवर में देखने को मिलेगी। गेंदबाज चले, अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए उनकी एक गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार वापसी की गेंदबाज ने ऑफ स्टंप से बाहर थोड़ा सा गेंद बल्लेबाज को बीट किया, उसको खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं और बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए उसी लाइन की और उसी दिशा में गेंद की और बीट हुए बल्लेबाज और बीट हुए विकेट कीपर। इस ओवर की समाप्ति पर, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 16 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी अच्छा यहाँ पर बल्लेबाजों के द्वारा स्ट्रोक देखने को मिले पहले ओवर में और स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 16 रन पहले ओवर में। मतलब आप समझ सकते हैं कि 16 के एवरेज से बल्लेबाजों ने मन में अपना ठान लिया है कि हम 16 के एवरेज से रन बनाएंगे और कितना रन आपने देखा होगा कुछ 2-4 दिनों में कि 150 के पार 12 ओवर में कुछ टीमों ने अपना स्कोर किया है। तो पिच किस हिसाब से बनाएगी, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर गेंदबाज की जिम्मा संभाला अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं जगमोहन। राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर क्रॉस करते हुए उनकी अच्छी गेंद थी वहां पर ऑफ स्टंप के बाद बल्लेबाज को बीट किया बल्लेबाज बीट हुए विकेट कीपर और 22 के रूप में 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। अतिरिक्त रनों पे अंकुश लगाना होगा यहाँ पर बोटा के गेंदबाजों को। काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, अब उनका सामने करेंगे बल्लेबाज किरेश। गेंदबाज चले, अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हैं उनकी एक अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, खेलना चाहते थे उसको ऑफ साइड की तरफ, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ से कल से, बॉल स्विंग हो रही है, उछाल लेती हुई गेंद गई और बल्लेबाज समझ नहीं पाए, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अंत समय में गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, इस समय ऑफ स्टंप के बाद बल्लेबाज को बीट किया, खेलना चाहते थे उसको ऑफ साइड की तरफ, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। ऐसे ही बॉलिंग से उम्मीद होगी बोटा के कप्तान को कि इसी तरह से गेंदबाजी उनसे करने को मिले। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर, गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, बढ़िया अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक बार उछाल लेती हुई गेंद। यहाँ पर हल्का सा अपील देखना होगा दोनों अंपायर पर कि अपील का क्या असर पड़ता है, लेकिन हाइट दिया है अंपायर ने यहाँ पर कि नकार दिया कि ये बैट से दूर थी गेंद, उछलती हुई गेंद, इतनी उछलती हुई गेंद मैं आज पहली बार देख रहा हूं कि शुरुआती क्षणों में इस तरह से 2 लगातार गेंदें इतनी उछाल लेती हुई गेंद। गेंदबाज की तारीफ करनी होगी कि पहले ओवर में, शुरुआती ओवर में जब यहाँ पर गेंद नीचे रहती है तो इस समय इतनी गेंद में उछाल थी कि समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जाने दिया विकेट की बस। गेंदबाज चले, अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए इस समय ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे बीट हुए विकेट कीपर भी और पाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर तेजी से 18 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर पर गिरते हुए। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है इन दोनों प्लेयरों के बीच में। यार जानते हैं जीएससी पीड़ा के कप्तान की किस तरह से उनको आगे गेम को बढ़ाना है और अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पर जीएससी पीड़ा के टीम के पास। गेंदबाज चले, राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट, अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को। ऑफ ये मिडिल ओवर कहा जा सकता है यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। कुछ अतिरिक्त रन जरूर दिए हैं, 22 के 2 रन दिए हैं और मिडिल ओवर कराया है। काफी उछाल लेती हुई गेंदें इनके द्वारा देखने को मिली है। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान पर। 7 एक्स्ट्रा से यहाँ पर अभी तक गेंदबाज 2 ओवरों में खर्च कर चुके हैं। अब बॉलर ने पवन अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म की तरफ खेल दिया है, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं जब तक
फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों के पास समय था रन लेने का। इन 2 रन के साथ तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पे। काफी अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है और मैं सभी अपने श्रोता को गेंदबाज चले अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए लेग स्टंप को बाहर दिशा से भटके। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ यहां पर अंपायर मनीष नेगी के द्वारा। काफी शांत क्रिकेट और उतने अच्छे खेल का मुजाहरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। 21 रन स्कोर अभी मात्र तीसरा ओवर प्रगति पे है। ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट कर रहे हैं गेंदबाज। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए छोड़ दिया ऑफ साइड की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं वहां पर। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक मौका था दोनों फील्डर के पास 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन तीसरा ओवर प्रगति में। मैं यहाँ पर सभी क्रिकेट फिल्मों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद और अभिवादन करता हूं, जो यहाँ पर निरंतर हमारे स्टेडियम में धीरे से आते हुए और लाइव टेलीकास्ट रवि नेगी के द्वारा देखने को मिल रहा है। गेंदबाज चले, आपने अच्छी गेंद की उछाल लेती हुई गेंद, उसको अपील यहाँ पर हम देखना होगा। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर जीएससी पीड़ा को। मात्र काफी अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, लेग स्टंप और मिडिल स्टंप के ऊपर की गेंद थी, उसको लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे। स्कोर यहाँ पर 22 रन के स्कोर पर 1 विकेट के नुकसान हुआ। अभी तीसरा ओवर अभी प्रगति पे। काफी गुड क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। बैट्समैन नेम अनुराग। अब जो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं उनका स्थान लेंगे काफी अच्छी यहां पर गेंदबाज के द्वारा अच्छा वापसी, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा। यहां पर जहां पर मैं फील्ड की सजावट की बात करूं तो एक गली में एक फील्डर तैनात किया गया है, स्लिप में एक फील्डर तैनात किया गया है, कवर्स पर एक फील्डर तैनात किया गया है, डीप कवर पॉइंट के पास एक फील्डर तैनात किया गया। वहीं लेग स्टंप की बात करूं मैं तो एक लेग गली में, एक शॉर्ट लेग में और एक फैन लेग में एक फील्डर तैनात किया गया है और एक लॉन्ग ऑन में एक फील्डर तैनात किया गया है। अब आउट होने वाले की बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे यहां पर आने वाले बल्लेबाज अनुराग। काफी दारोमदार उनके कंधों में होगा। कप्तान ने जो जिम्मेदारी उनको संभाली है उस पर खरा उतरना होगा। यहां पर काफी धूप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हमारे क्रिकेट प्रेमी सभी इस मैच का मनोरंजन लेते हुए गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार। राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद था, लेकिन गेंद दूर रही, हाथ से छिटकी गेंद रास्ते में और यहां पर खतरा हो सकता था यहां पर जीएससी पीड़ा को, लेकिन उस खतरे से दूर निराश होंगे गेंदबाज की इस कैच को लपक लेते तो कॉटन बॉल का दूसरा विकेट लेने का मौका था। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार, बल्लेबाज तैयार। ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी ऑफ साइड की तरफ बीट की दिशा से फटके। इस बार वाइड का इशारा आता हुआ बीट हुए वहां पर विकेट कीपर, और जब तक फील्डर उस बॉल को थ्रो करते कुछ रन एकत्रित करने का था 22 के रूप में। खतरा हो सकता है लेकिन खतरे की कोई गुंजाइश नहीं। कीपर जब तक उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके थे। वाइट के रूप में और 2-22 के रूप में यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन एकत्रित किए। इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर, अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज के द्वारा। चले धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद साइड की तरफ खेल दिया है और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया। और जब तक गेंद थ्रो की जाती गेंद फील्डर्स के द्वारा, तब तक 2 रनों के साथ संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 27 रन
एक विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रकृति में। बल्लेबाज तैयार अपने जगह पे, संभल कर खेलना होगा क्योंकि कप्तान ने उनको जिम्मा संभालने को दिया, खेल दिया, उसको कट कर दिया वहां पर थर्डमैन की तरफ। एक रन आसानी के साथ पूरा किया ऑफ साइड की तरफ, और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते एक रन पूरा किया। एक रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 28 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 11 एक्स्ट्रा अभी तक दिए गए गेंदबाजों के द्वारा। अब बॉलिंग का जिम्मा कप्तान ने अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं। जगमोहन राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहां पर जगमोहन। काफी युवा गेंदबाज हैं, बौठा के लिए सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा इनके द्वारा। और अब देखना होगा कि ये गेंद कितना मैच कितना कांटे का होता है। गेंदबाज चले, अंपायर मनी ने बॉल कर दिया, यहाँ पर क्लीन बॉल कर दिया अपनी पहली गेंद पे, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे। यहाँ पर जीएससी पीड़ा को लगता हुआ यहाँ पर अभी दूसरा झटका, मात्र चौथे ओवर अभी सुपर गति में है। बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके, मात्र 3 रन अपनी टीम और अपनी झोली में किए। जिस उम्मीद के भरोसे बल्लेबाज को भेजा गया था उस पर खड़े नहीं उतरे बल्लेबाज, और धैर्य से खेलना होगा। अब आने वाले बल्लेबाज हैं शैलेंद्र जी, अब आउट होने वाले बल्लेबाज का भूमिका निभाएंगे शैलेंद्र जी। अब पूरा दारोमदार उनके कदमों में, संभल कर खेलना होगा यहाँ पर। जिस तरह से पहले ओवर की शुरुआत की गई थी बौठा के द्वारा, तो गेंदबाज के द्वारा, तो ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर काफी बड़ा जाएगा और काफी खतरनाक मैच होने को यहाँ पर जाएगा। लेकिन जिस तरह से बाकी ओवर्स में गेंदबाजी देखने को मिली है वो काबिल तारीफ है। इसी तरह से गेंदबाजी की बौठा के कप्तान को उम्मीद होगी अपनी गेंदबाजों से। काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर हमारे दर्शकों को देखने को मिल रहा है। और अब जा रहे हैं यहाँ पर आउट होने वाले बल्लेबाज के स्थान लेने के लिए शैलेंद्र जी। अब पूरा दारोमदार उनको कदमों पर होगा। क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दोनों टीमों के बीच में शॉट्स लगाना चाहते हैं बल्लेबाज, ढूंढना चाहते हैं शॉट्स को, और काफी खतरनाक मैच होता हुआ यहाँ पर। बल्लेबाज अपना गार्ड लेते हुए, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ के तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। काफी रोचक बुरा मुकाबला, गेंदबाज चले, अंपायर मनीष को क्रॉस करते हुए गेंद, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद। आज मैं शुरुआती क्षण से देख रहा हूँ कि गेंद में काफी उछाल है, किस तरह से हमारे पूर्व टीमों के द्वारा ये तैयार किया गया है, काबिल तारीफ है। खेलना चाहते थे उस गेंद को, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के ऊपर, अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद इस बार। ओहो क्या पिच है ये, कभी ऊंची रहती है कभी नीचे रहती है, और एक बाई के रूप में मिला, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर, और एक बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था रन लेने का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर पर गिर गए। एक बार मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। काफी संभल कर खेलना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को, विकेट्स भी बचाने होंगे, रन भी एकत्रित करने होंगे। गेंदबाज काफी ऊंचे दर्जे के गेंदबाज लग रहे हैं, युवा गेंदबाज हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद थी, उसको कर दिया टर्नमैन की तरफ, एक रन आसानी के साथ पूरा किया। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक डीप मिड विकेट का बॉल फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। इस 2 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर अभी चौथा ओवर पर गर्दी पे। काफी शांत क्रिकेट और काफी रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है।
गेंदबाज चले राउंड विकेट, उनकी गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर फीड किया। लगभग 5वें स्टंप की गेंद थी ये, खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको खालमैन की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। गेंदबाज को गेंद दी जा रही है, गेंदबाज धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ लाए और खेलना चाहते थे उसको बल्लेबाज, पीट हुए बल्लेबाज जैसे तैसे करके उस बॉल को अपने शरीर से दूर किया। रन बनने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाजों के द्वारा। जगमोहन, काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा। 2 ओवर किए हैं और 2 रन दिए हैं मात्र, अरे 1 विकेट हासिल किया। अगली गेंदबाज लेके अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं पवन। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, दिशा से भटके, राइट का इशारा, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए की तरफ बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर्स के पीछे दौड़ रहे हैं। अब देखना है, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी पूरा किया, तीसरा रन के लिए दौड़े और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। जब तक वो थ्रो करता मिस थ्रो वहां पर, और उसके रूप में 4 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा कवर के क्षेत्र में खेल दिया था इस गेंद को और 4 रन प्राप्त किए। इन 4 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पर करते हुए। काफी रोचक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया अपनी लेफ्ट साइड की तरफ और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते कोई मौका नहीं दोनों बल्लेबाजों को ये बार रन लेने का। अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। अभी भी स्कोर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पर करते हुए। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। ओवर विकेट की अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद उसको जैसे तैसे करके ऑफ साइड की तरफ धकेला और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने इस रन चुरा लिया मानो। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पर करते हुए। इसी तरह से संभल कर खेलना होगा यहाँ पर जीएससी के प्लेयरों को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ बैठे या ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए और इस बार के साथ बट के वाइड का इशारा ऑफ स्टंप के बाहर। काफी बाहर की गेंद थी ये, लगभग 8वें स्टंप की गेंद थी और एक वाइड के रूप में रन मिला यहाँ पर। अच्छी गेंद खुद भी दिशा से बट गए, एक बार लेग स्टंप के बाहर दिशा से बट गए। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर पर करते हुए। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। ओवर द विकेट गेंद अच्छी गेंद थी और यहाँ पर देखना होगा, ऐसी ही गेंदबाजी की उम्मीद करते हैं यहाँ पर बोटा के कप्तान अपने गेंदबाजों के द्वारा। बॉल करते हैं यहाँ पर क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं यहाँ पर बल्लेबाज के पास। खेलना चाहते थे उसको बॉलर के दिशा में, लेकिन समझ नहीं पाए, बॉल नीचे रही और ये एक बड़ी खासियत आज देखने को मिली यहाँ पर बोटा के गेंदबाजों के द्वारा कि काफी उछाल हुई गेंदें उसको ला रहे हैं, कभी नीचे रहती हुई गेंदें, कभी आउट स्विंग, कभी इन स्विंग, काफी वितरण कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में यहाँ पर बोटा के गेंदबाजों के द्वारा। काफी रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मैं सभी श्रोतागणों से आज फिर एक बार धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे कमेंट्री का मुजाहरा लेते होंगे, लेते रहे होंगे और लेते रहेंगे। तो इस तरह से ड्रिंक्स ट्रॉली इस बार अभी 1 ओवर बाद काफी खतरनाक मैच यहां पर होता हुआ 5वां ओवर प्रगति पे है। गेंदबाज हैं पवन, अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं। ये गेंद उनकी अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन कोई रन की संभावना नहीं। फील्डर तेज दोस्त वहां पर तेजी से बॉल को लपटने के लिए भेज भागे, तब तक कोई बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं लिया। यहाँ पर अभी भी स्कोर 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर पर करते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाजों के द्वारा। गेंदबाज चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी शॉर्ट गेंद थी, उसको खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ। काफी ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, गेंद लेट हुई और ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अब क्या कितना अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ, हमारे सभी क्रिकेट प्रेमी इस मैच का आनंद
लेते हुए लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण देखते हुए अब दोनों बल्लेबाज जो ग्राउंड पर जमे हुए हैं, गेंदबाज ने नरेंद्र अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, काफी अनुभवी गेंदबाज लग रहे हैं, काफी बड़ा रन अप है उनका। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए हैं और बल्लेबाज तैयार वहां पर आशीष करेंगे सामना गेंदबाज का। राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, गोल्ड लाइन की गेंद थी, खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको और धकेल दिया उसको अपने शरीर से, गेंद को अपने से दूर। रन बनने का कोई मौका नहीं, अभी भी स्कोर 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पे। काफी सुंदर और क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दर्शक भीड़ भाव में खचाखच भरे हुए इस मैच का भरपूर आनंद उठाते हुए राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बैट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थानों में। लगातार 2 गेंदें करवा चुके हैं गेंदबाज, डॉट करवा चुके हैं। एक गेंद मिडिल स्टंप पे उछाल लेती हुई गेंद थी, एक ऑफ स्टंप के बाद बीट किया। अब गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते, अच्छी गेंद थी, वहां पर बीट किया बल्लेबाज को, नीचे रहती हुई गेंद उसको ऑफ साइड की तरफ खेल रहे थे, बैट का भारी हिस्सा लिया और विकेट कीपर के पास गई गेंद। कोई खतरा नहीं, कोई निशान नहीं, अभी भी स्कोर 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर, गुड क्रिकेट देखने को मिला। गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते छोड़ दिया, पकड़ गया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर फील्ड क्षेत्र रक्षक के द्वारा, मिड ऑन के फील्डर के द्वारा, और यहाँ पर आउट, तीसरा चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर जीएससी पीड़ा को। आशीष जो कुछ खास नहीं कर पाए, अपने टीम के लिए मात्र अपने खाते में 1 रन बनाया उन्होंने और पवलिन की ओर आते हुए अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं। यदुवीर सिंह पवार जी काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं, हम स्वागत भी कर चुके हैं उनका और 12 ओवर तक टिके रहना होगा उनको अपने इस मैच में। अब पूरा दारोमदार उन दोनों के कंधे में है, यदुवीर जी और शैलेंद्र जी, और इन दोनों बल्लेबाजों को अब संभल कर खेलना होगा, रन भी बनाने होंगे और विकेट को भी बचाना होगा और अंत तक खेलना होगा, गेम को अंत तक ले जाना होगा। रवि नेगी काफी हमारे अनुभवी ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, काफी चुस्त दुरुस्त रहते हैं, काफी प्रशंसक हैं उनके, जो उनके इस आईडी को फॉलो करते हैं। और दोनों अंपायर बड़े चुस्त और दुरुस्त हमारे मनीष नेगी और कुलदीप सिंह अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। अपने कोटे का पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए थे गेंदबाज, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे और अपने पहले ओवर में 2 बॉल डॉट करा चुके थे और तीसरी बॉल विकेट प्राप्त किया। पहले ओवर में 1 विकेट लेना बॉलर का हौसला बुलंद होता है, आसमान छठे आसमान पर होता है गेंदबाज का हौसला। बल्लेबाज तैयार, अभी क्रीज में आए हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी उनकी अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद उसको धकेल दिया ऑफ साइड की तरफ, कोई रन बनने का मौका नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ यहाँ पर जेसी पीड़ा का 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति पे। काफी धकेल दिया था उस गेंद को गली की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं। गेंदबाज धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद ऑफ साइड के बाद बल्लेबाज को बीट किया। इस बार ओवर की समाप्ति, खेलना चाहते थे मिडिल ओवर, 1 विकेट प्राप्त किया गेंदबाज के द्वारा। काफी अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी यहाँ पर, अनुभवी गेंदबाज थे और कप्तान के उम्मीदों पर खड़े उतरे और करके दिखाया। 1 विकेट अपनी झोली में किया मिडिल ओवर के साथ।
और 6 ओवर की समाप्ति के बाद ड्रिंक्स टोली मैदान की ओर। धन्यवाद। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे ये दोनों अंपायर काफी मुंझे हुए अंपायर हैं। कुलदीप सिंह और मनीष नेगी अपने डिसीजन के लिए जाने चाहते हैं। डिसीजन अंत समय तक देखते हैं और फिर डिसीजन तक जाते हैं। अच्छे अंपायरिंग इनके द्वारा लगातार फील्ड में अंपायरिंग करते हुए, हर मैच में अंपायरिंग करते हुए काफी योगदान है इनका हमारी कमेटी के लिए। अब अगले गेंदबाज आए हैं यहाँ पर हरीश अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेके आए हैं। ध्यान से खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अनुभवी बल्लेबाज हैं, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबा बॉल अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी और वाइट की दिशा के बाहर करा दिया। ऑफ स्टंप से फिर काफी बाहर करा गया गए थे बॉल को, बीट किया था, बीट की बनाकर किया था बॉल को। ऑफ स्टंप के बाहर कराना चाहते थे गेंद को, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर ले गए गेंद को। व्हाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का। इस एक अच्छे रन के साथ स्कोर करता हुआ 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पे। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोर पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। डीप एक्स्ट्रा बाउंड्री की तरफ ये बॉल लगाया था बल्लेबाज के द्वारा। किसी सोच की उम्मीद है नहीं बल्लेबाजों के द्वारा। अनुभवी बल्लेबाज है दोनों को, दोनों संभल कर खेलना होगा और इसी तरह के शॉट्स ढूंढने होंगे। काफी दिशाहीन गेंदबाजी अभी गेंदबाज के द्वारा। लाइन ढूंढ रहे हैं गेंदबाज यहाँ पर अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। बड़ा रन अप उनका, राउंड राइट आर्म राउंड विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, उसको जैसे तैसे करके धकेला बल्लेबाज ने। रन बनने का कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पे। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खचाखच कर भीड़ गांव में बैठे हुए दर्शक इस मैच का भरपूर आनंद उठाते हुए गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पे धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर गेंद थी, उसको लेफ्ट साइड की तरफ खेल दिया है और फील्डर उसके पीछे जब तक कि वो स्वयं कीपर जाके उस बॉल को फील्ड करते तब तक एक मौका था रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास। काफी अच्छी गेंदबाजी और काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के साथ बीच में देखने को मिल रहा है। गली के क्षेत्र में खेल दिया था बल्लेबाज ने। इस एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पे। आप बार यदुवीर जी सामना करेंगे गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी उनकी अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज बीट में खेलना चाहते थे उसको गली की तरफ में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा और इसी तरह का गुड क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी बैट्समैन हैवी हो रहे हैं, कभी गेंदबाज हैवी हो रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बौठा के गेंदबाजों के द्वारा। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, धीरे धीरे अपने गेंद उसको खेल लिया है यहाँ पर मिराज की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसन के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा करेंगे जब तक फील्डर उस बॉल को फेल करते थ्रो करते। 2 रन था दोनों बल्लेबाजों के पास मौका लेने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर जेएससी पीरा का 50 रन पूरा हुआ। पहला 50 रन पूरा होता हुआ और इसी तरह से दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा शॉट खेल दिया था मिराज की तरफ और गेंदबाज तैयार। बल्लेबाज धीरे धीरे अपने पॉपिंग क्रीज पर तैयार होते हुए उनकी राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और अंत समय में उछलती हुई गेंद थी और खेलना चाहते थे उस गेंद को। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के नुकसानों में। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक्स्ट्रा की बात करें हम तो 16 रन अभी तक गेंदबाजों के द्वारा खर्च किया गया इन 7 ओवरों में। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। और मैं बता दूं कि अभी तक जो बल्लेबाज ओवर खेल रहे हैं कि कितने कितने रन बनाकर खेल रहे हैं। यहाँ पर शैलेंद्र जी खेल रहे हैं 8 जो गेंदों का उन्होंने सामना किया, 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं पवार जी की बात करें हम तो 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब अगले कोटे का दूसरा और पारी का 8वां ओवर लेके आए हैं नरेंद्र।
राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे धीरे धीरे अंपायर को। अच्छी गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई गेंद, उसको गेंद को खेलना चाहते थे मिड ऑफ की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में मिस हुए थे कीपर, लेकिन उनसे थोड़ा सा दूर गेंद लेकिन लपक लिया गेंद को। रन बनने का कोई संभावना नहीं, अभी भी स्कोर रखा हुआ 50 रन 8 ओवर प्रगति पे। काफी अच्छी यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। गेंदबाज चले राउंड राइट आर्म राउंड विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, उस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, बीट हुए बल्लेबाज समझ नहीं पाए, कभी गेंद ऊपर रह रही है कभी नीचे दे रही है, ये गेंद नीचे रहती हुई गई थी। समझदारी का वो काम किया और बल्लेबाज ने अड़ा दिया अपने पैर को वहां पर। रन बनने का कोई मौका नहीं यहाँ पर। अभी भी स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ कर तैयार, बल्लेबाज अपनी टॉपिंग क्रीज पर तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी उनके अंपायर को रन करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, वर्टिकल लाइन की गेंद थी, उसी दिशा की गेंद थी, लेकिन खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको बॉल के साथ इस दिशा में, लेकिन बॉल को धकेला, हल्का सा रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले, अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, लगातार बीट कर रहे हैं बल्लेबाज, लगातार 3 गेंदों 1.4 ओवरों में गेंदबाज के द्वारा जो गेंदबाजी की गई है, हमारे स्कोरर यहाँ पर बता रहे हैं 1 मिडिल ओवर कराया है, 1 विकेट हासिल किया है। राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर के क्रॉस करते उनकी ये गेंद खेल दिया, इस गेंद को फील्डर का खतरा हो सकता है, यहाँ पर रन लेना चाहते थे। बढ़िया 5वीं डॉट गेंद यहाँ पर हमारे स्कोरर भूपेंद्र के द्वारा बताया गया है कि 5वें डॉट गेंदबाज के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद उसको खेल दिया है लेफ्ट साइड की तरफ। और मिडिल ओवर यहाँ पर वो लगातार मिडिल ओवर कराए गए यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। आपने उनके अपने कप्तान के उनके बॉलिंग पर उनके कंधे बुलंद हुए होंगे, तो जिस तरह से गेंदबाजी ने गेंदबाज किया तो काफी काबिल तारीफ है ये। और अभी स्कोर यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन। अगर यहाँ पर केएससी पीड़ा को समंजन स्कोर तक अपने स्कोर बढ़ाना होगा तो हर ओवर में 1 या 2 बाउंड्री ढूंढने होंगे, तब जाके आप एक सुंदर सा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा कर पाएंगे। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जीएससी पीड़ा ने पहले मैच जो अपना जीता था, काफी अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाया था, और यही दोनों बल्लेबाज हैं अब जो यहाँ पर टिके हैं क्रीज पर। उनसे हम यही उम्मीद करेंगे, उनके कप्तान उनके टीम वाले उम्मीद करेंगे। बॉलर नेम अपने कोटे का पहला और पारी का 9 ओवर लेके आए हैं। इस पारी में अब 4 ओवर फेंके जाने बाकी हैं। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज मुझे लगता है स्पिन गेंदबाज है क्या, बाहर संभाला है। चले ओवर द विकेट गेंदबाजी, स्पिन गेंदबाजी उनकी, ये खेल दिया उसको लेफ्ट साइड की तरफ। जब तक फील्डर उस बॉल को फेल करते, रन बनने का कोई मौका नहीं। काफी अच्छी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहां हम पहले शुरुआती ओवरों की बात कर रहे हैं तो काफी एक्स्ट्रा रन दिए थे यहाँ पर बोंटा के गेंदबाजों के द्वारा, लेकिन इतनी अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाजों के द्वारा। अभी भी स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर प्रगति पे 9 ओवर लेके आए। स्पिन गेंदबाज की भूमिका ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते, 1 रन था दोनों बल्लेबाजों के पास लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी मैं बात कर रहा था कि किस तरह से गेंदबाजी यहाँ पर बोंटा के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिला। शुरुआती गेंदों में जरूर उन्होंने अतिरिक्त रन दिए थे। गेंदबाज चले, स्पिन गेंदबाज खेल दिया है, गेंद आ रहे हमारी बाउंड्री की तरफ, और अभी सारा आना अंपायर का बाकी, और अभी कुछ भी डिसीजन नहीं आया। मिडऑन की तरफ खेल दिया था गेंद को। फील्डर्स दोनों बल्लेबाजों ने जब तक बॉल फील्ड करते फील्डर्स, तब तक 2 रन ले लिए थे बल्लेबाजों ने। की तरफ मिडॉन की तरफ बॉल आ रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। मिडॉन के फील्डर के पास कोई मौका नहीं। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 6 रन का इस खूबसूरत छक्के के साथ स्कोर करता हुआ 23 से 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऊंचे दर्जे के बल्लेबाज हैं, किसी भी काम को मुमकिन कर सकते हैं। और 9 बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का
और फील्डर्स जो गलत दिशा में तैनात किए गए हैं उन पे नियंत्रण रखना होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे अंपायर बड़े ऊंचे दर्जे के हैं, उनके चारों दिशा में नजर रहती है कि किस दिशा में कौन सा फील्डर कहां तैनात किया गया है। मैं पहले वो कह चुका हूं कि हमारे आईसीसी के लिए जो अंपायरिंग करते हैं ऊंचे दर्जे के अंपायर है, अपने डिसीजन को लास्ट टाइम तक देखते रहते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन देते हैं। काफी अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर अंपायरिंग के द्वारा, कुलदीप के द्वारा और लेग अंपायर मनीष नेगी के द्वारा आपस में सलाह मसला किया, उसके बाद डिसीजन दिया और इसी डिसीजन के लिए जाते हैं। और तभी तो हमारे यहाँ पर आईसीसी पेड़ा में हर टीम यहाँ पर आती है, खेल के जाती है, खेल की भावनाओं का प्रदर्शन करती है। और नो बॉल फ्री हिट का यहाँ पर इशारा आता हुआ अंपायर का, इस नो बॉल के साथ और इस छक्के के साथ दन आता हुआ छक्के के साथ स्कोर 23 बढ़ता हुआ 60 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पर गिरती हुए। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाजों को और विकेट भी बचाने होंगे और रन स्कोर को भी चलता रखना होगा। गेंदबाज स्पिन गेंदबाजी की बाहर संभाला था, लेकिन काफी सुंदर शॉट यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा चले ओवर द विकेट की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, देखना इशारा आता है 4 रन। अच्छा शॉट यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ खेल दिया था बल्लेबाज ने, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, दूर थे गेंद से और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पर गिरते हुए। थोड़ा सा जल ग्रहण करते हुए फील्डर और गेंदबाज तैयार, काफी अच्छी कहा जा सकता है यहाँ पर ये ओवर खेल दिया है उसको लेग की तरफ, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 बॉल अभी शेष रह गई है, 1 बॉल अभी शेष रह गई है। कुलदीप भाई सॉरी, आप माफी चाहते हैं, हम भी आपका बड़ा वो करते हैं, आप हमारे डिसीजन अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं और अच्छा डिसीजन आपका आता है तो इसके लिए हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं स्पिन गेंदबाज और 65 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। अभी 9 ओवर प्रगति पे 9 ओवर की 1 गेंद फेंकी जानी बाकी है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थानों में। ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से लगभग दोनों बल्लेबाजों को कम से कम 10 और 12 के एवरेज से रन बनाना होगा ताकि अपने स्कोर को एक अच्छे स्कोर में तब्दील कर सके। अभी ये जिस तरह से स्कोर है तो आप ये ना सोचिए कि यहाँ पर बौठा के जो बल्लेबाज होंगे उनके सामने गेंदबाजी करना आपको आसान नहीं होगा। तो शुरुआती क्षण है और आप पहले भी देख चुके हैं कि बौठा के कप्तान के द्वारा टॉस जीता गया, टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला लिया गया, तो समझदार कप्तानी का फैसला मुझे देखने को मिला था, यहाँ पर डिसीजन देखने को मिला था बौठा के कप्तान के द्वारा। गेंदबाज अपने कोटे का तीसरा और पारी का 10वां ओवर लेके आए यहाँ पर जग्गू भाई। राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, उसको खेलना चाहते थे बॉलर के दिशा में, लेकिन हल्का सा धकेला उस बॉल को, बॉल गई, बैट का भारी हिस्सा लिया और बैट लेग साइड की तरफ गई, शॉर्ट लेग पर गई गेंद और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते कोई रन नहीं। गेंदबाज अपनी बॉलिंग चौड़ पर तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया आउट साइड की तरफ देखना है। और निश्चित तौर से हमारे अंपायर जिस फैसले के लिए जाने जाते हैं आउट दिए जाएंगे। रन आउट के रूप में आते हुए यहाँ पर पवार जी, काफी उम्मीदें थी उनकी टीम की उन पर और इस तरह से लगता हुआ यहाँ पर जीएसटी पीड़ा को 5वां झटका। रन के स्कोर पर लगता हुआ ये 5वां झटका। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर अब देखना होगा तो कौन से बल्लेबाज आते हैं खेलने के लिए। रोहन को अब आगे बल्लेबाजी का भार संभालना होगा। युवा बल्लेबाज हैं और काफी अनुभव है उनके पास।
काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा बीट किया था लगातार 2 गेंदों में, उसको धकेल दिया था ऑफ साइड की तरफ। जब तक 1 रन पूरा करते दोनों बल्लेबाज, बाकी और कीपर के पास सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर, जब तक वो थ्रो करते फील्डर अपनी पॉपिंग क्रीज से दूर रह गए और पवेलियन की तरफ आते हुए यहाँ पर हमारे पवेलियन में बैठते हुए अब नए बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर रोहन, जो स्ट्राइक छोर पर गेंदबाज जग्गू भाई का सामना करेंगे। राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अपने कोटे का तीसरा और पारी का 10वां बल्ले लेके आए हैं। गेंदबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं यहाँ पर रोहन बिस्ट। राउंड विकेट उनकी ये गेंद का खतरा खेल दिया, फील्डर के नीचे दौड़ रहे हैं, मिस फील्ड छोड़ दिया और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं जब तक दोनों फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते और जब तक डीप कवर पॉइंट के फील्डर वहां उस बॉल को आकर फील्ड करते थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों के मौका था 2 रन लेने का। इन दोनों ने के साथ इसको बढ़ता हुआ 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया बॉलर की दिशा में, बॉलर ने उस बॉल को फील्ड किया, रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी इसको 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर प्रगति हुए। गेंदबाज धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको जैसे तैसे करके धकेला, रन बनने का कोई संभावना नहीं। अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज के द्वारा। और मैं बात करूं गेंदबाजी की तो काफी धार गेंदबाजी है यहाँ पर बॉटा के गेंदबाजों के पास। और चले राउंड द विकेट, राइट आर्म राउंड द विकेट, क्लीन बॉल कर दिया है बल्लेबाज को। कुछ खास नहीं कर पाए यहाँ पर बल्लेबाज, आए थे कप्तान ने जिन विश्वास से उनको भेजा था कुछ कर नहीं पाए और आउट होते हुए तो इनकी तरफ आ रहे हैं। काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए गेंदबाज के द्वारा झटका लगता हुआ यहाँ पर जीएफसी क्रीड़ा को 67 रन के स्कोर पर 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर प्रगति पे। और जो आउट होने वाले बल्लेबाज का जगह लेंगे वो है कुणाल। और अब पूरा दारोमदार कुणाल, सॉरी माफी चाहता हूं, लेकिन कुछ प्लेयरों के नाम ऐसे आते हैं कि जिनका नाम हमें उनको दर्शाना ही पड़ता है। और कुणाल पांड्या आए हैं और बॉलर ने ओवर के समाप्ति 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बॉलर आए हैं अपने कोटे का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेके आए हैं पवन। राउंड विकेट मात्र 4 ओवरों में 3 ओवरों में 4 रन खर्च किए हैं और 1 मिडन और 2 विकेट भी लिए हैं। और काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जगमोहन के द्वारा। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग छोर पे, धीरे धीरे अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज के लिए गेंद लेग साइड की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, बॉल अच्छी शॉट लगाया था वहां पर, लेकिन क्या करें वहां पर हमारे जो एक्स्ट्रा फील्डर्स के रूप में जो दीवार खड़ी होती है तो वो भी फील्डिंग कर देते हैं। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर प्रगति पे। काफी अच्छी बल्लेबाजी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी क्षेत्र रक्षक करने का मौका दिखाई दे। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उस गेंद को मिड ऑफ की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के विरुद्ध स्थान में। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते उनकी लेग साइड की तरफ खेल दिया है, बॉल जा रही है फैन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन के लिए दौड़े, दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन के लिए दौड़े, तीसरा रन भी पूरा किया और चौथे रन के लिए दौड़े। और देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। और अभी भी अंपायर का इशारे की जरूरत। 4 रन का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर प्रगति पे। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार, बल्लेबाज तैयार, युवा बल्लेबाज हैं, सामना करेंगे गेंदबाज का।
राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। और जिस तरह से शॉट तो लगाया था फाइन लेग पे बल्लेबाज के द्वारा, काबिल तारीफ शॉट था। और कुछ रन एकत्रित करे 4 रन के रूप में। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, गेंद अच्छी गेंद थी, ऊंचे रहती ऊंची उठी गेंद। बल्लेबाज उस गेंद को फिर उसी दिशा में खेलना चाहते थे। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में, रन बनने का कोई मौका नहीं। अंपायर को क्रॉस करते हुए, गेंद अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, ऊंची रहती ऊंची उड़ गई थी गेंद, और खेलना चाहते थे उसको बॉलर की दिशा में। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट के द्वारा। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते मिड ऑफ की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, अंपायर का सहारा आता हुआ 4 रन, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। और इसी के साथ 4 रन का इशारा आता हुआ, इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद। बात करें हम एक्स्ट्रा की, तो इन 11 ओवर में 17 एक्स्ट्रा खर्च कर चुके हैं गेंदबाजों के द्वारा। और इसी तरह से क्रिकेट का मुजारा यहाँ पर हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने बैठे हुए तीर गांव में। और लाइव टेली का अपने कोटे का तीसरा और पारी का 12वां और आखिरी ओवर लेके आए हैं नरेंद्र। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड विकेट। काफी धारदार गेंदबाजी है, अपने पिछले 2 ओवरों में काफी अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है। कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरे हैं। राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए, गेंद अच्छी गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ, और जैसे तैसे करके उसको गेंद को धकेला ऑफ साइड की तरफ। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। बाई के बैठ गया है, 1 रन के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, धीरे धीरे अंपायर को लिफ्ट क्रॉस करते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर भटके दिशा से, और वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर कुलदीप का वहां पर, और एक बाई के रूप में। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन 79 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर काफी अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। और बल्लेबाज तैयार, अब कुछ लंबे हिट्स लगाने होंगे बल्लेबाज को। राउंड विकेट गेंदबाजी, अंपायर खेल गया है, बल्लेबाज ने मिडान की तरफ 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 3 गेंदें इस लास्ट ओवर अंतिम ओवर की फेंकी, 2 बॉलें अभी इस ओवर की फेंकी जा चुकी हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल गया है लेफ्ट साइड की तरफ। 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 6 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिली है। बोठा के लिए गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग छोड़ते धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद लेग स्टंप के बाहर दिशा से भटके, वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में तेजी से इजाफा होता हुआ 83 रन। कहीं ना कहीं अगर ये स्कोर अगर 95 और 100 के बीच में जाता है तो कांटे का मुकाबला होगा। ये राउंड विकेट गेंदबाज के द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल गया है बल्लेबाज ने, और फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और जब तक फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। और जब तक फील्डर उस बॉल को थ्रो करते फील्ड करते, और तब तक 3 रन लेने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास। इन 3 रनों के साथ स्कोर 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर अंतिम ओवर प्रगति में। अच्छा शॉट था, ये खेल दिया था उसको बल्लेबाज ने डीप मिड बाउंड्री की तरफ। गेंदबाज तैयार, राउंड विकेट गेंदबाज के द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर कवर पॉइंट की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में, रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी स्कोर 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद, उसको खेल दिया है बल्लेबाज ने, और ये आउट हो चुके हैं। मिड विकेट की तरफ खेल गया था, और मिड विकेट की तरफ फील्डर वहां पर तैनात थे।
और आउट के साथ ही इस पारी का समाप्त पर स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन, देश के लिए 87 रनों की दरकार। अब जैसे कि हमारे यहाँ पर अब 5 मिनट का जो टाइम दिया गया है, उसके अनुरूप अब गोटा के दोनों सलामी बल्लेबाजों को ग्राउंड पर आना होगा और तबलार के जैसे गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर जीएससी पीड़ा को, तब जाके ये मुकाबला जीतना होगा। कल इतने ही लक्ष्य का पीछा कर रहे थे बिरो और तबलार के गेंदबाजों के द्वारा धारदार गेंदबाजी अंतिम ओवर तक, अंतिम गेंद तक मैच गया। काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था इस टूर्नामेंट का और आज का ये मुकाबला भी इन दोनों टीमों के बीच में करो और मरो की स्थिति में है, तो जरूर यह मैच भी ऐसे ही देखने को मिला। काफी अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिला। 5 मिनट बाद अब हम दोबारा अपने आंखों देखा हाल यहां पर सुनाएंगे। जब तक दूसरी पारी शुरू होती है तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी देखिए छोटी सच पकड़िए छोटी सच पकड़िए और इसी क्रम में काफी शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है जीएससी पीड़ा बनाम टूना, जिसमें शैलेंद्र सर द्वारा काफी अच्छी पारी खेलेगी। 26 रनों में 30 रनों का योगदान और इसमें मुख्य अतिथि में इसमें दानीदाताओं में भी हमारा सहयोग करता हुआ और एचसीसी को दान सहयोग देने वाले उनका भी काफी आभार प्रकट करता हूं, जिसमें 1000 रुपये श्री प्रदीप सिंह सन ऑफ श्री पदम सिंह ने गेंद के लिए दान किए। 5100 रुपये श्रीमती अनुसुया देवी ग्राम प्रधान पीड़ा ने दान दिए। 2100 रुपये रणजीत सिंह सन ऑफ श्री दौलत सिंह द्वारा एचसीसी को दान किया गया। 1050 रुपये मनवर सिंह सन ऑफ गुंदर सिंह एचसीसी को दान देते हैं। 500 रुपये श्रीमती देवा देवी वाइफ ऑफ श्री स्वर्गीय गोविंद सिंह जी द्वारा दान किया गया। 500 रुपये नीलम देवी वाइफ ऑफ अनिल सिंह द्वारा दान किया गया। 500 रुपये श्रीमती गुंदरी देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह द्वारा दान किया गया। 500 रुपये श्रीमती सोनिया देवी वाइफ ऑफ श्री श्रेय सिंह जी द्वारा दान किया गया। 1100 रुपये श्रीमती सरिता देवी पूर्व महिला मंगल दल अध्यक्ष द्वारा दान किया गया। 1100 रुपये श्री सैन सिंह सन ऑफ बैरागी सिंह द्वारा दान किया गया। 500 रुपये राजेश सिंह सन ऑफ कुंवर सिंह द्वारा कमेटी को दान किया गया। मैं दानीदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। श्री प्रकाश सिंह सन ऑफ श्री इंद्र सिंह जी द्वारा 500 रुपये कमेटी को दान किए गए। श्री दया सिंह
उपने वाले जी ने 500 रुपए कमेटी को दान किए। श्री बुद्धि सिंह सन ऑफ पदम सिंह जी ने 1100 रुपए कमेटी को दान किए गए। श्रीमती किवाली देवी वाइफ ऑफ श्री पान सिंह द्वारा 500 रुपए कमेटी को दान किए गए। श्री अरविंद सिंह सन ऑफ अरविंद जानी पुत्र श्री मदन सिंह जी द्वारा 2100 रुपए एचसीसी को दान दिए गया। दिनेश सिंह कंडारी पुत्र श्री प्रेम सिंह कंडारी द्वारा 2100 रुपए एचसीसी को दान किए गए। 500 रुपए अभिषेक सिंह सन ऑफ विक्रम सिंह द्वारा कमेटी को दान किया गया। अभिषेक मसाला जो कि हमारे एचसीसी के सदस्य और युवा मंगल दल के सदस्य हैं, जो कि हाल ही में छुट्टी नहीं आ पाए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। श्री कमल सिंह फर्स्ट बिजली वाला के द्वारा 2104 रुपए एचसीसी को दान किए गए। श्री आशीष कुमार सर प्रवक्ता बायोलॉजी जीएसटी पीटा धनपुर द्वारा 1100 रुपए एचसीसी को दान किए गए। श्री अंकित सिंह एथलीट जो कि आने वाले 23 जनवरी को भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं जर्मनी में, उनके द्वारा 500 रुपए कमेटी को दान किया गया। श्री राकेश सिंह पुत्र श्री राजेंद्र सिंह 2100 रुपए कमेटी को दान करते हैं। श्री खिलाफ सिंह पुत्र दयाल सिंह द्वारा 1101 रुपए कमेटी को दान किए गए। श्री महावीर सिंह पुत्र श्री गुरप्रल्ला सिंह जी द्वारा 1100 रुपए दान किए गए। श्री हयात सिंह पुत्र श्री स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह द्वारा 500 रुपए एचसीसी को दान किया गया। 520 रुपए देवी श्री देवी भाई स्वर्गीय बलबीर सिंह जी द्वारा कमेटी को दान किया। 500 रुपए हिंदुड़ी देवी भाई स्वर्गीय सतह सिंह जी द्वारा कमेटी को दान किए। 1100 रुपए श्री घनश्याम सिंह नेगी जो कि हमारे गांव के मुख्य दुकानदार हैं, उनके द्वारा एचसीसी को दान किए गए। श्रीमती भालमती देवी वाइफ ऑफ श्री शंभू सिंह द्वारा 551 रुपए एचसीसी को दान किया गया। 551 रुपए श्री अजीत सिंह कंडारी पुत्र श्री प्रेम सिंह कंडारी द्वारा कमेटी को दान किया गया। 1000 रुपए श्रीमती पवित्रा देवी वाइफ ऑफ श्री बच्चन सिंह द्वारा कमेटी को दान किए गए। श्रीमती विद्याधर देवी वाइफ ऑफ श्री बच्चन सिंह द्वारा 500 रुपए एचसीसी को दान किए गए। श्री हर्ष सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री फतेह सिंह द्वारा 2100 रुपए कमेटी को दान किया गया। श्री हीरा सिंह पुत्र श्री बलभद्र सिंह द्वारा कमेटी को 11 से 21 रुपए दान किए गए। श्री प्रेम सिंह सन ऑफ स्वर्गीय भक्तावर सिंह जी द्वारा 551 रुपए कमेटी को दान किए गए। रमेश सिंह सन ऑफ बच्चन सिंह द्वारा 1000 रुपए कमेटी को दान किए गए। त्रिलोक सिंह सन ऑफ स्वर्गीय लाल सिंह पीड़ा दिल्ली वालों ने 1100 रुपए एचसीसी को दान किया। 1100 रुपए दीपक सिंह बिष्ट जो कि ग्राम प्रधान चिंदवाड़ भी है, उनके द्वारा 1100 रुपए एचसीसी को दान किया गया। 1151 रुपए अरविंद सिंह बिष्ट ग्राम चिंदवाड़ संगम हार्डवेयर वाले ने कमेटी को दान किया गया। 200 रुपए हरीश सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह नेगी जी द्वारा एचसीसी को दान किया गया। 1200 रुपए श्री अर्जुन सिंह भूतपूर्व प्रधान पेड़ा धनपुर द्वारा एचसीसी को दान किया। 1100 रुपए सौरभ सिंह दुष्ट पाबो हाल निवास दिल्ली द्वारा एचसीसी को दान किया गया। 2100 रुपए आज अमर सिंह 5 नंबर बोडा जी के द्वारा एचसीसी को दान किया गया। 551 रुपए मंगल सिंह पुत्र स्वर्गीय मुकुंद सिंह द्वारा एचसीसी को दान किया गया। 505 रुपए गौरव देवी वाइफ ऑफ मदन सिंह द्वारा कमेटी को दान किया गया। और इसी में खेल प्रारंभ होता हुआ बाकी दानी दाताओं का नाम आगे लूंगा मैं। पहली बॉल और एक गेंद लेग स्टंप के बाहर और व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर मनीष नेगी का। एक बार फिर मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को अपने इस सुंदर स्टेडियम में स्वागत करता हूं। गेंदबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्टैक छोर पर बाहर संभाल रहे हैं दीपेंद्र, नॉन स्टैक पे अतुल। गेंदबाज चले राउंड विकेट गेंदबाजी उनकी अंपायर को क्रॉस करते उनकी एक गेंद थी, खेलना चाहते थे उस गेंद को लेग साइड की तरफ और धकेल दिया। जब तक विकेट कीपर उसको गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं। अभी स्कोर यहां पर बौठा का 1 रन और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। अपने कोटे का पहला पारी का पहला ओवर लेके आए हैं। गेंदबाज सलेंडर बल्लेबाज तैयार, उसको खेल दिया है गेंद को लेग साइड की तरफ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पे। अब गेंदबाज ने छोर बदला है बल्लेबाज राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। गेंदबाज चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए ओवर द गेंदबाजी उनकी। ये गेंद लोअर फुल टॉस की गेंद थी, उसको खेल दिया है लेग साइड की तरफ। रन बनने का कोई संभावना नहीं। अभी भी स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान पर।
गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, संभल कर खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करना होगा यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। चले ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी, अंपायर को क्रॉस करते हुए एक बार दिशा से भटके और वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर मनीष नेगी के द्वारा। अच्छी उछाल हुई गेंद थी और मैं देख रहा हूँ आज शुरुआती क्षण से गेंद उसमें इतनी उछाल है तो बल्लेबाजों को बड़ी परेशानियां हो रही खेलने के लिए। तो अब फिर छोर बदला है गेंदबाज ने, राउंड विकेट आने का फैसला अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको कट कर दिया वहां पर स्लिप और गली के बीच में। और जब तक डीप एंड का क्षेत्र उस गेंद को फेल करता, थ्रो करता, तब तक एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। अब सामना करेंगे गेंदबाज का लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दीपेंद्र, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। स्कोर 4 रन बिना किसी नुकसान पर। अभी पहला ओवर प्रगति पे गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर। और जब बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाजों को मिला। कितनी उछाल भरी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, लेकिन मिस हुए विकेट कीपर वहां पर और मिस फील्ड होने के चलते एक बाई के रूप में रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद धकेल गया उस गेंद को। खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति इस पहले ओवर की। इस 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन 3-0 विकेट के नुकसान पर 3 एक्स्ट्रा इस गेंदबाज के द्वारा खर्च किए गए हैं। जहां मैं बात करूं यहाँ पर बोटा के गेंदबाज के द्वारा, तो पहले ओवर में जीएससी का 16 रन स्कोर था और यहाँ पर बोटा का 6 रन स्कोर है। तो काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर। बॉलर नेम अमित अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। युवा गेंदबाज हैं, चले अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी और टीम के बाद बल्लेबाज को बीट किया। खेलना चाहते थे उसको मिड ऑफ की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज के हाथ में और अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, बल्लेबाज तैयार। अगली बॉल शॉट हवा में, बॉल कैच का खतरा, कैच कर दिया यहाँ पर। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर इसी युवा फील्डर के द्वारा। और अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, यहाँ पर गेंदबाज अमित के द्वारा और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर बोटा को। मात्र 6 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाज ने कुछ खास कर नहीं पाए। पारी का शुरुआत करने गए थे और 2 रन अपनी टीम के लिए अर्जित किए, अपने खाते में अर्जित करे और पवेलियन की ओर आते हुए अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं बोटा के लिए। जगमोहन जो फर्स्ट डाउन ट्रैक अटैक करेंगे और संभालेंगे वहां पर जाकर। पूरा दारोमदार उनके कंधों पर होगा बोटा का। अब मैं बोटा के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि अभी तक हमने हमारी कमेटी को एक बॉल जो कमेटी के द्वारा निश्चित किया गया था वो अभी तक आपने जमा नहीं किया और धीरे धीरे फर्स्ट डाउन प्लेयर जाते हुए अपने ग्राउंड की तरफ स्टैक छोड़ संभालेंगे। गेंदबाज काफी धारदार गेंदबाजी, उछाल लेती हुई गेंद थी, उसको खेल दिया था ऑफ साइड की तरफ, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में दे बैठे और इस तरह से पहला झटका लगता हुआ बोटा को। काफी खतरनाक मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। बल्लेबाज तैयार अपनी पॉकेट क्लीज पे, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। युवा गेंदबाज चले ओवर द विकेट गेंदबाजी, राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद नीचे रहती हुई उसी दिशा में खेल गया है। फील्डर उसके पीछे 2 फील्डर, जब तक 2 फील्डर बॉल को फेल करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों के बाद मौका था रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पे, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। अब गेंदबाज ने अपना
साइड छोड़ चेंज किया है, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म राउंड विकेट। अंदर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए शॉट गेंद है। और पिछल से लेग स्टंप की गेंद थी है, उसको खेल दिया है लेग साइड की तरफ, बॉल जा रही है 20 एक्स्ट्रा करोड़ बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 6 रन का दंडनाता हुआ छक्का। इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 13 रन बोर्ड पर तक चुके हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी प्रगति पे, बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज अंपायर ने इसको क्रॉस और गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, इसको सोलर बॉल कहा जा सकता है, लोअर फुल टॉस गेंद कही जा सकती है। अच्छी लाइन गेंद की गेंदबाज की द्वारा, इसी तरह की गेंदबाजी करनी पड़ेगी गेंदबाज को, वापसी अच्छी वापसी की गेंदबाज के द्वारा। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी और पिछले पर बीट के बल्लेबाज को खेलने का हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बात करूं मैं यहाँ पर 86 के दोनों के द्वारा, अभी तक 2 गोरे यहाँ पर ओवरों का खेल अभी तक हो चुका है इस पारी में और मात्र 3 रन एक्स्ट्रा दिए हैं। जहां अब बात करें हम बॉटा की, तो उनके पहले ओवर में काफी लेग बाउंस के रूप में रन दिए गए थे, एक्स्ट्रा के रूप में रन दिए गए थे। अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं यहाँ पर शैलेंद्र जी। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, लंबे कद के गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं। चले अंपायर को क्रॉस करते हुए बल्लेबाज तैयार, वहां पर गेंदबाज की ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की गेंद थी, उस गेंद को सम्मान पर खेल दिया है और खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ, लेकिन गेंद गई लेग साइड की तरफ। रन बनने का कोई मौका नहीं, गेंदबाज को दी जा रही है गेंद। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि अपनी जगह में बैठे रहे। ओवर विकेट गेंदबाजी, गेंदबाज के द्वारा उसको खेलना चाहते थे, अंत समय में गेंद जिस दिशा की देख रहे थे बैट्समैन वहां पर उछाल भरी गेंद नहीं थी ये, लेकिन गेंद बल्लेबाज समझ चुके थे कि ये गेंद उछाल लेती हुई आएगी, लेकिन नीचे रही गेंद, हल्का पर उस गेंद को हवा में उछाला और 1 रन प्राप्त किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस बार अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और यहाँ पर क्लीन बॉल कर दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ यहाँ पर गेंदबाज धारदार गेंदबाज है। यहाँ पर बॉटा को मैच जीतना इतना आसान नहीं होगा। जेसी के 2 गेंदबाजों के द्वारा क्लीन बॉल कर दिया है। वो फुलटॉस की गेंद थी, वो लेवल यॉर्कर लेन की गेंद थी, सीधे टकराई ऑफ स्टंप पे, पिछलिया विकेट थी। बल्लेबाज आते हुए वापस यहाँ पर स्टेडियम की तरफ और कुछ खास कर नहीं पाए बल्लेबाज और स्कोर यहाँ पर बॉटा का स्कोर यहाँ पर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अभी प्रगति पे है। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं बल्लेबाज रन ढूंढ रहे हैं, वहीं गेंदबाज विकेट ढूंढ रहे हैं और गेंदबाजों को विकेट प्राप्त होते जा रहे हैं और काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर। और मैं सभी श्रोता गणों से, जो दर्शक हमारे दीर्घाव में बैठे हुए हैं, आप अपने स्थान पर बैठे रहे क्योंकि इस मैच का आंखों देखा हाल काफी सुंदर और सुशोभित ढंग से दिखाया जा रहा है। काफी भरपूर मनोरंजन यहाँ पर सभी दर्शकों का जो लाइव टेलीकास्ट के जरिए दिखाया जा रहा है रवि नेगी के द्वारा। तो काफी अच्छा यहाँ पर मैच। अब ओवर द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला गेंदबाज के द्वारा, काफी अनुभवी गेंदबाज है, लंबे कद के गेंदबाज है और उसी तरह के उनके दोनों में उछाल देखने को मिल रही है। कभी ऑफ स्टंप से ब्रेक करा रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप से लेग स्टंप की तरफ, कभी लेग स्टंप से मिडिल स्टंप की तरफ बॉल को उछाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, अंपायर को मनीष को क्रॉस करते हुए गेंद की दिशाहीन गेंदबाजी, राइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का, लेग स्टंप के बाहर
और अभी यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी है, आपको दिशा पे नियंत्रण रखना होगा। यदि अगर मैच को जीतना होगा क्या पूछ रहा है तो संदीप? इस तरह की दिशाहीन गेंदबाजी नहीं करनी होगी। अरे मैं क्योंकि उधर जा रखा आप था अभी। शुरुआती कुछ झटके दे चुके हैं यहाँ पर बोटा को। 15 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति में गेंदबाज चले हो। गेंद स्लो गेंद थी। क्या बॉल आ रही है यार। इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन अंत समय में बैट का रुख बदला और वहीं पे संदीप गेंद डब्लू, को संदीप रोक डब्लू, दिया। क्या सवाल पूछ रहे हो और आप? रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पे 15 रन स्कोर बोर्ड पे 2 संदीप विकेट के डब्लू नुकसान बाबू से पर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे आने वाले मैचों में यहाँ पर इसी तरह से कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। गेंदबाज चलिए अंपायर को क्रॉस करते हुए हल्की सी अपील वहां पर देखना है कि इस अपील का अंपायर पर क्या असर पड़ता है, लेकिन अंपायर का डिसीजन यहाँ पर कड़ा रहेगा। हमारे एससीसी के जो अंपायर है वहां पर दूसरा मैच इसका है। इतना नॉर्मल सवाल भाई, तू लाइव बना रहे, तू दूसरा मैच भी लाइव आ जाएगा, पहले इसको तो देख ले। दोनों देख के समझ भाई हैं, अंत समय तक उस फैसले पर जाते हैं। गेंदबाज अपने राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट, अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप की गेंद थी, उसको खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ। बॉल जा रही है फील्डर्स के हाथों में। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 16 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्रिकेट, अच्छा बैटिंग का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज। जहां तक मैं बोटा की सवाल करूंगा तो उनके अब ये 2 बल्लेबाज हैं, उनको पूरा दारमदार होगा उनके कन्नों पर, संभल कर खेलना होगा। कुछ शॉट्स भी ढूंढने होंगे और विकेट भी बचाने होंगे। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे। गेंदबाज अपने कोटे का अमित युवा गेंदबाज है, अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेके आ रहे हैं और राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया बॉलर के फॉलो थ्रो में। जब तक बॉलर उस बॉल को फील्ड करते हैं रन बनने का दूसरा मैच होगा लोली, खुद लोली की टीम आ रखी है और अभी आएगी रतोड़ा की टीम पहले आएगी, तो रतोड़ा के साथ रुपया की टीम पहले आएगी। गेंद थी जिस से भटक गए थे इस बार युवा गेंदबाज। अरे बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। देखना ही अंपायर का सराहना। बाकी यहाँ पर 4 रन का इशारा बल्लेबाज ने खेल दिया था उसको। यहाँ पर काफी अच्छा शॉट कहा जा सकता है, दिशा से भटक गए थे। थर्ड मैन की तरफ गेंद को मोड़ दिया था बल्लेबाज ने और 4 रन प्राप्त किए। इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति हुए। लाइन और लेंथ पर अगर ये मैच जीतना है तो गेंदबाज को, कप्तान को समझाना होगा अपने गेंदबाज को कि लाइन और लेंथ पर बॉल करानी होगी। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, युवा गेंदबाज। चले धीरे धीरे राइट आर्म राउंड विकेट, अंपायर को क्रॉस करते उनकी अच्छी गेंद थी, गेंद थी, खतरा हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जब तक कीपर उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर अब भी प्रगति हुए। इसी तरह की वापसी की थी गेंदबाज ने, अच्छी गेंद थी, उसको धकेल भर दिया था। राउंड विकेट गेंदबाजी, राइट हैंड बल्लेबाज तैयार वहां पर बल गेंदबाज का सामना करने के लिए अंपायर को अच्छी गेंद का संभावना था वहां पर, लेकिन बॉल उनके पहुंच से थोड़ा सा दूर। अगर थोड़ा सा प्रयास रहता यहाँ पर सभी लोगों को नमस्कार, गेंद को लपक सकते थे, खतरा एक झटका दे सकते थे यहाँ पर और बोटा के बल्लेबाज के रूप में। काफी अच्छा क्षेत्र का यहाँ पर मुजाहरा करते हुए जियासी के कप्तान के द्वारा फील्ड में सजावट काफी की गई है और युवा गेंदबाज, युवाओं से भरपूर ये टीम। और पीड़ा ने नहीं, ये जीएससी पीड़ा की टीम है, स्कूल की टीम है। अभी तक मात्र बॉल 23 रन 2 टीचर्स और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन। गेंदबाज चले राउंड विकेट उनकी, ये गेंद क्रॉस करते हुए उसको लेफ्ट साइड की तरफ खेल दिया है, गली और पॉइंट के बीच में खेला। जब तक डीप मिड विकेट का फील्डर उस बॉल को फील्ड करता तब तक दोनों बल्लेबाजों के बाद मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर, शांत क्रिकेट, दर्शक अपने तीर घाव में बैठे हुए इस मैच का नजारा लेते हुए।
राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते थे। टारगेट है 82 गली और पॉइंट के बीच में खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के सामने, गेंदबाज तैयार अपनी बॉलिंग छोड़ पे। अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए खेल रहा है। बल्लेबाज ने लेग साइड की तरफ, लेग गली की तरफ ऊपर से, जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन दोनों बल्लेबाज को मौका था। 25 रन स्कोर यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जीआरसी के गेंदबाजों के द्वारा जो 4 ओवर में उन्होंने जो एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, 10 एक्स्ट्रा दिए हैं। वही मैं बात बोटा के गेंदबाजों की करूँ तो उन्होंने भी काफी एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए हैं। अब यहाँ पर अगली गेंदबाजी का भार संभालेंगे क्रिस, अपने कोटे का पहला और पारी का 5वां लेकर। युवा गेंदबाज है, डेब्यू प्लेयर है, अपने आरसीसी के डेब्यू प्लेयर हैं और अपने जीएससी के लिए खेल रहे हैं। युवा गेंदबाज है, डेब्यू कर रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। राइट हैंड बल्लेबाज को छोटा बड़ा रनअप उनका, जितने ही युवा गेंदबाज है उतना ही उनका बड़ा रनअप है और अच्छी गेंद चलाते हैं। अब देखना होगा कि कप्तान के भरोसे पर कैसे खड़े उतरते हैं गेंदबाज। चले अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद और मिडल स्टंप के बाद बढ़ेगा तो से वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर मनीष नेगी के द्वारा। मैं बार बार कह चुका हूं कि हमारे यहाँ पर दोनों अनुभवी अंपायर जो हैं, मनीष नेगी और कुलदीप नेगी, अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाज कप्तान गेंदबाज को संभालते हुए कि आप लाइन और लाइन पर ध्यान रखिए। चले गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए, अच्छी लाइन की गेंद थी, गुड लाइन की गेंद थी, उसको आगे आकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन लास्ट समय में अपने पैरों को पीछे खींचा और शरीर से धकेला गेंद को। रन बनने का कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, इसी तरह की गेंदबाजी की उम्मीद यहाँ पर उनके कप्तान को गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज चले राइट आर्म, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप की गेंद थी, लेग स्टंप पर गई गेंद, उस गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, फिर इस तरह से वापसी गेंदबाज के द्वारा और इसी तरह की गेंद की उम्मीद है यहाँ पर, कराने की उम्मीद है गेंदबाज के द्वारा। बीट हुए बल्लेबाज, लगातार 2 गेंदें बीट करा दी है गेंदबाज के द्वारा। काफी अच्छा क्रिकेट वहां पर गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज छोटे युवा गेंदबाज हैं, डेब्यू कर रहे हैं अपना और गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई गेंद, उस गेंद को खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा, कोई रन नहीं। अभी भी रन स्कोर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी ऊपर करते हुए गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए। गुड लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज जितना अपेक्षा कर रहे थे गेंद का। 14 साल के हैं उम्र के, दरार के खिलाड़ी हैं और इतना अनुभव कूट कूट के भरा हुआ है और अनुभव कूट कूट के भरा हुआ। समझ के खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को, यहाँ पर पॉइंट को संभालना होगा और अपने इनिंग पर जीत के ओर ले जाना होगा। गेंदबाज चले, इस बार दिशा से भट गए, लाइन सही थी लेकिन बॉल को और लेग स्टंप से और बाहर लेके गए और वाइड के रूम में यहाँ पर अंपायर का इशारा आता हुआ। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर पर करते हुए बॉलर अपने धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी और खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया उनके और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते और पॉइंट के फील्डर के द्वारा यहाँ पर कैच छोड़ा गया। काफी प्रयास था, अच्छा प्रयास था उनका, उनके शरीर से थोड़ा सा दूर रह गई गेंद। अभी टाइम हो गई थी लेकिन अंत समय में बॉल उनके हाथों से के नीचे से झलक गई और बॉल जब तक डीप बैकवर्ड तो पॉइंट के फील्डर उस बॉल को फील्ड करते। अगली गेंद कट मार दिया खेल दिया और रन आउट का खतरा। और देखना होगा कि फील्डिंग का मुजारा यहाँ पर, लेकिन दोनों अंपायर चुस्त और दुरुस्त अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं। ओवर की समाप्ति
और मात्र 5 रन गेंदबाज की बात करें तो मात्र 5 अपने पहले ओवर में रन खर्चिए। काफी अच्छी गेंदबाजी, 30 रन स्कोर हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर जीआरसी क्रीड़ा के द्वारा। और वहीं मैं बात कर रहा हूँ तो संभल कर खेल रहे दोनों बल्लेबाज। खेल दिया था उस गेंद को स्लिप और गली के बीच में से, और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने वो टाइम लगाई थी उस कैच को लपकने के लिए, लेकिन उनसे दूर रह गई गेंद। और जब तक तो बॉल उनके हाथ से दूर गई, जैसे डीप बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर उस बॉल को फेल करते थ्रो करते 2 रन का चुराने का मौका था दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और इन 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर यहाँ पर बोर्ड पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर लेके आए हैं संकल्प जी अपने कोटे का। पहला और पारी का छठा ओवर लेके आए हैं। अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद करते हैं उनके कप्तान से। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप की गेंद थी, उसको ऑफ स्टंप की तरफ ले गए। बल्लेबाज ने उसको खेल दिया गली की तरफ। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफी शांत काफी कड़ा मुकाबला है ये, और दोनों टीमें बड़ी ही जोर लगाएंगे इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाज चले, छोटा रन अंपायर को क्रॉस करते हुए राउंड विकेट आउट का खतरा। आउट पकड़ दिया। एक फील्डर ने कैच पकड़ने की कोशिश करी लेफ्ट साइड की तरफ, और तब तक दूसरे को उसके हाथों से बॉल चढ़ गई, तब तक दूसरे फील्डर ने उस बॉल को लपक लिया। क्या शानदार स्टार मिला यहाँ पर फील्डरों के द्वारा। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उम्मीद बल्लेबाज से थी उन्होंने कुछ कर नहीं पाए, और बैठे जमा बैठे उस गेंद पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा, और पॉइंट और गली के बीच में खेल दिया था गेंद को। और जब तक पॉइंट के फील्डर उस गेंद को छोड़ चुके थे तब तक फॉरवर्ड पॉइंट का फील्डर उस गेंद को लपक बैठे। क्या तालमेल है, ये अच्छी कॉलिंग है। और मैं समझता हूं कि जीआरसी पीड़ा के जो कप्तान हैं उन्होंने अपनी टीम को यहाँ पे जो उतारा है, संभाल करके उतारा है, सबको समझा कर उतारा है कि पहले कॉल कीजिए तब बॉल को लपकिए, और कैच किस तरह से करना है। हमारे सभी युवा क्रिकेट प्रेमियों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से कैच किया जाता है। एक प्लेयर के एक फील्डर के हाथ से बॉल छट गई, दूसरे फील्डर ने उस बॉल को लपक लिया। इस तरह से लगता हुआ यहाँ पर तीसरा झटका बहुत आगे टीम को। अब आने वाले बल्लेबाज हैं पवन, राइट हैंड बल्लेबाज हैं जो आउट होने वाले बल्लेबाज का स्थान लेंगे। अब पूरा दारोमदार उनके कंधों पर, संभल कर खेलना होगा बोठा वालों को। स्कोर कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बस वहां पर टिक के रहने वाला होगा, और रन चुराने होंगे, एक सिंगल डबल में रन लेने होंगे, कभी बाउंड्री भी ढूंढनी होंगी। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए और ऑफ स्टंप के बाहर के साथ बच गए। इस बार अंपायर का इशारा आता है व्हाइट का, और 1 लग बाई के रूम में। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पे 6.21 का एवरेज से रन बना रहे हैं दोनों बल्लेबाज। यहाँ पर बहुत के प्लेयर। गेंदबाज चले, राउंड विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद। खेलना चाहते थे उसको फाउल मैन की तरफ, लेकिन बॉल में इतनी उछाल थी, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, शरीर को खींचा अपने पीछे की ओर और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनने का कोई संभावना नहीं। अब गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग छोड़ते अंपायर मनीष नेगी को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ लेग स्टंप की गेंद ऑफ स्टंप पे मोड़ दिया था, लेकिन उसमें फील्डर्स ने उस गेंद को फेल किया। फील्डर की तरफ वहां पर मिसफील्ड हुआ, मिसफील्ड के चलते 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया, और गली और स्लिप के बीच में खेल दिया था बल्लेबाज ने, और मिस किया वहां पर स्लिप के फील्डर के द्वारा। और जब तक कोई दिक्कत नहीं, बॉल इसका लेफ्ट का फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 2 रन पूरे कर दिए थे।
दोनों बल्लेबाजों के द्वारा स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पे। मैं अपने स्कोरर यहाँ पर श्री सुरेश कंडारी और यहाँ पर भूपेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा कि आप हमारी कमेटी में जो हमारा सहयोग करते हैं और हमें जो आप बारी बारी हमारी आंखों को भी किसी भी बिंदु को समझाने में जो हमारी मदद करते हैं, तो हमें बड़ा आसान होता है ऐसे इस सिचुएशन में यहाँ पर कमेंट्री करने में। और मैं उतनी ही यहाँ पर तारीफ करूंगा अपने दोनों अंपायरों के द्वारा, कुलदीप और मनीष नेगी के द्वारा, कि जो निरंतर अंतराल से जितने भी मैच हुए हैं उनमें अपने अंपायरिंग में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और उतनी ही तारीफ करूंगा मैं वहां पर रवि नेगी का, जो वहां से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। और समस्त कमेटी स्टाफ यहाँ पर हमारे बॉल बॉयज हो या क्या नाम है, यहाँ पर जितने भी हमारे किचन बॉय हो, उनके द्वारा जो हमारी कमेटी के लिए सहयोग रहता है वो काबिल तारीफ है। डॉक्टर अनूप जैली के द्वारा भी काफी प्रयास होता है हमारे यहाँ पर मदद के लिए। तो इस तरह से शांत क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राउंड विकेट चले इस बार गेंदबाज ऑफ स्टंप की गेंद थी, उसको लेग स्टंप की तरफ और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास है, उस गेंद को वहां पर बल्लेबाज के द्वारा और डीप बॉल के तरफ खेल दिया था उस गेंद को और कोई मौका नहीं था। दोनों फील्डरों के बीच गैप निकाला था यहाँ पर बल्लेबाज के द्वारा और लेफ्ट साइड की बैक फुट बाउंड्री के द्वारा और 4 रन का इशारा आता हुआ अंतर का। इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर की तरफ से स्लो गेंद करा रहे हैं और गेंद में गति रखनी होगी गेंदबाज को। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन यहाँ पर पहुंचा था। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि गेंद ये पिच अब इतना अनुकूल हो चुकी है, बल्लेबाजों के लिए भी मदद कर रही है, गेंदबाजों के लिए भी मदद कर रही है। गेंदबाज अगर हैवी हो रहे हैं तो फिर उसके बाद बल्लेबाज हैवी हो रहे हैं, बल्लेबाज हैवी हो रहा है तो फिर उसके बाद गेंदबाज हैवी हो रहा है। तो क्या पिच बना है यहाँ पर एससीसी के द्वारा तैयार किया गया है, तो काफी मेहनत, उनकी मेहनत रंग लाई है। हमारी पिच के द्वारा हमारी बची हुआ साथी के साथ अपने कोटे का दूसरा पानी तैयार रखिए ड्रिंक्स वाली। ये अपने कोटे का दूसरा और पारी का 7वां लेके आए हैं। यहाँ पर युवा गेंदबाज क्रिस राइट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे। ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी अच्छी गेंद थी, उस गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ की गेंद थी, उसको खेल दिया है, बाउंड्री की लाइन के बाहर जा रही है गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 6 रन के लिए फाइन लग की तरफ खेल दिया था बल्लेबाज ने। खूब टाइम करनी हुई शॉट की ऑफ साइड की ऑफ स्टंप की गेंद को फाइन लग की तरफ मारना कोई सरल काम नहीं है। अंत समय में उसको डिसाइड कर दिया, बदल दिया था। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए ग्राउंड की तरफ फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, बॉल जा रही है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन कोई खतरा की गुंजाइश नहीं यहाँ पर। और 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इन 2 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ बॉर्डर का 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। रनों में काफी इजाफा होता हुआ इस समय। अगर जीएससी पीड़ा को ये मैच जीतना होगा कि उनके गेंदबाजों को अंकुश लगाना होगा दोनों बल्लेबाजों पर। और उसी दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बॉर्डर के बल्लेबाजों ने शानदार गेम का मुजाहरा यहाँ पर करते हुए दिखाया है। राउंड विकेट छोटे कट के गेंदबाज अंपायर को अच्छी गेंद से खेल दिया आउटसाइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, मिस फील्ड हुआ वहां पर 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन पूरा किया और जब तक 2 फील्डर फील्ड गेंद को फील्ड करता, थ्रो करता, 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 50 से 1 रन दूर है मात्र इस टीम का स्कोर का। लेकिन अंपायर का इशारा आना, आउट का इशारा, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर युवा गेंदबाज क्रिस के द्वारा खेलना चाहते थे उसमें बल्लेबाज और मिडऑफ की तरफ खेलना चाहते थे। मिडऑफ के फील्डर वहां पर खेलना थे, चुस्त दुरुस्त है, उनको हिलने जुलने का कोई मौका नहीं, सीधा 36 रन शॉट था। सागर अब आने वाले बल्लेबाज है, आउट होने वाले बल्लेबाज
गेंदबाज का स्थान लेंगे। सागर आज ये भी इनका भी डेब्यू मैच है। मैच चल रहा है जीआईसी पेड़ा वर्सेस बोंठा। राइट हैंड बल्लेबाज है, युवा बल्लेबाज है। आज उनका डेब्यू मुकाबला है जो बोटा के आउट होने वाले बल्लेबाज का जगह लेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता था कि ड्रिंक्स वाली करा देनी चाहिए थी इस टाइम पे। और जल्दी जल्दी यहाँ पर सुरेश भाई से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ड्रिंक्स वाली ध्यान रखें यहाँ पर। और कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान जो है क्रिकेट के ग्राउंड पर आकर्षित रहता है। तो आप ध्यान रखें, हमारे जो यहाँ पर बॉल बॉयज भी हैं और जो यहाँ पर समस्त स्टाफ है, तो बारी बारी में ध्यान रखिए कि 6 ओवर में आपको पानी पिलाना है, ड्रिंक्स वाली लेके जानी है। आप अच्छा सहयोग करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अभी तक का बात करूं यहाँ पर तो काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो भी श्रोताजन यहाँ पर लेट से हमारे इस टूर्नामेंट मैच को देखने के लिए आए हैं या लाइव जुड़े हैं, उनको मैं बता दूं कि बोटा के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षक करने का फैसला किया और यहाँ पर जीआईसी पीड़ा को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। उन्होंने बनाए जीआईसी पीड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 86 रन का स्कोर यहाँ पर खड़ा किया। जीत का लक्ष्य 87 रन का दिया। अब अपने पारी में यहाँ पर बोटा बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खो चुके हैं, 49 रन बना चुके हैं बॉल पर। अभी 7 ओवर प्रगति पे है, मात्र 32 गेंदों में 38 रनों की दरकार। रिक्वायर रन रेट 7.12 का है। और अब गेंदबाज काफी युवा गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 ओवर में 1.4 गेंदें करा चुके हैं, 15 रन दे चुके हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर बोटा के द्वारा देखने को मिल रही है। संभल कर खेल रहे हैं बल्लेबाज, और क्यों ना हो, संभल कर खेलना होगा। अगर आपको ये लक्ष्य जीतना है, आपके पास इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, आप आसानी से आपको संभल कर खेलने की जरूरत है, देख कर खेलने की जरूरत है। और बॉल आपके बैट पे आएगी, उस शॉट को खेलो और मैच जीतो। काफी अच्छी यहाँ पर कप्तानी करने को देखी जा रही है दोनों कप्तानों के द्वारा। और युवा गेंदबाज बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर अभी। सागर जो उनका डेब्यू मैच है और आज का जो डेब्यू प्लेयर हैं दूसरे गेंदबाज अभी गेंदबाजी के रूप में गेंद करा रहे हैं। केस 1.4 ओवर कर चुके हैं और 1 विकेट लेकर 15 रन देकर के 1 विकेट ले चुके हैं। चलिए राउंड विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए कुलदीप गेंद नीचे रहती हुई गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे ऑफ साइड की तरफ। बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे दर्शकों को। चलिए गेंदबाज राउंड विकेट राइट आर्म राउंड विकेट अंपायर अंतिम समय में उनका पैर फिसला और बॉल उनके पांव से दूर। अगर पैर नहीं फिसलता था निश्चित तौर पर ये आउट हो सकते थे। ओवर की समाप्ति, अच्छा डिसीजन यहाँ पर अंपायर का आता हुआ। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए। 30 गेंदों में 37 रनों की दरकार। बहरहाल अभी यहाँ पर मैच और मैं अपने बॉल बॉय जो हमारे बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 बच्चे यहाँ पर आए और पानी की कमी होने के कारण उनको पानी यहाँ पर लाना होगा। और गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का 8 ओवर लेके आए हैं, युवा गेंदबाज हैं। चले गेंदबाज अच्छी गेंद उसको खेल दिया है स्लिप की तरफ और बॉल जा रही है। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते और तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। युवा गेंदबाज हैं, गेंदबाज आशीष अपने कोटे का पहला और पारी का 8 ओवर लेके आए हैं। पहली गेंद बल्लेबाज उस गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेल चुके थे और 2 रन प्राप्त किए। इन 2 रनों के साथ स्कोर 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ
अनुभवी बल्लेबाज, अनुभवी गेंदबाज, कुछ अनुभवी युवा गेंदबाज, युवा बैट्समैन है यहाँ पर इस टीम, दोनों टीमों में के बीच में खेल दिया था। रनआउट का खतरा, गलत थ्रो। 2 रन के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ता हुआ 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 8वां ओवर प्रगति हुए। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर डेब्यू प्लेयर के द्वारा देखने को मिल रहा है, जो आज पहला ही मैच खेल रहे हैं। गेंदबाज चले, ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी, और फील्डर के बीच में गिरी गेंद और फील्डर के पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 2 रन के दौरे, खतरा हो सकता है लेकिन नहीं। 2 रनों से ही संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर द राइट आर्म, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, स्लो गेंद कर रहे हैं, बैट्समैन के लेंथ पर गेंद करा रहे हैं। चले गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, अच्छा शॉट था। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी पूरा किया। और जब तक फील्डर थ्रो करते उस गेंद को 2 रन पूरे कर लिए। अच्छा शॉट था यहाँ पर, डीप मिड विकेट की तरफ खेल गया था और 2 रन प्राप्त किए। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रहा है। निरंतर गेंदबाज पे दबाव बना के रखा हुआ, उनके हर गेंदों को अच्छी ढंग से दिशा दे रहे हैं। गेंदबाज चले, अपनी गेंद अच्छी गेंद थी, उसको ऑफ साइड की तरफ खेल दिया। खूबसूरत शॉट यहाँ पर, बॉल जा रही है यहाँ पर डीप पॉइंट की तरफ और बाउंड्री। अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 4 रन का। इन 4 रन के साथ स्कोर तेज बढ़ता हुआ 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्कूल की टीम है, स्कूल की टीम, जीआईसी पीड़ा की टीम है। 25 रनों की सरकार। बहरहाल अभी मैच चलता हुआ यहाँ पर अभी तक 12 रन कर चुके हैं। सीनियर की टीम तो व्हाइट ड्रेस में है, पीड़ा बी की टीम येलो ड्रेस में है। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, राइट आर्म ब्लू ड्रेस में है, जो कि बाहर हो चुके हैं। पीड़ा सी हैवी हो रहे हैं बल्लेबाज, युवा बल्लेबाज हैं। चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी। इस बार ऑफ साइड की तरफ खेलना चाहते थे, इस गेंद को हल्की सी अपील हुई। ओवर की समाप्ति यहाँ पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अगर यहाँ पर बात की जाए कि जेएससी के कप्तान के द्वारा अगर 1-2 विकेट और झटकते लेते हो यहाँ पर तो मैच में बन सकते हैं फिर वापसी से। और यहाँ पर चाहिए 2 विकेट और यहाँ पर बौठा को चाहिए कुछ रनों की जरूरत। 25 रन अपने बोल पर और टांग दे तो मैच आसानी के साथ जीत सकते हैं। शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपने कोटे का तीसरा और पारी का 9वां ओवर लेके आए हैं शैलेंद्र जी। 24 बॉलों में 25 रन चाहिए। काफी अनुभवी गेंदबाज हैं यहाँ पर शैलेंद्र जी। अब उन पे उम्मीद होगी कि अपने ये कोटे का जो तीसरा ओवर लेके आए हैं, पारी का 9 ओवर लेके आए हैं, 1-2 विकेट अपने झोले में डाल दे, अपनी टीम के खाते में डाल दे। चले, ओवर द राइट आर्म, ओवर द विकेट, अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी, यूआर लाइन की गेंद थी, उसको खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ और फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। और जब तक फील्डर बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। मिड ऑफ की तरफ खेल गया था गेंद को, फील्डर कोई वहां पर मौजूद नहीं था, दूर से भाग के आना पड़ा फील्डर। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ, शोल्डर की टीम बॉलिंग छोड़ पे तैयार। जी धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया है स्लिप की तरफ और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पर गिरते हुए। लेग स्टंप पर बॉल करानी चाहिए गेंदबाज को और बल्लेबाज क्या बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पर दोनों बल्लेबाज बौठा के युवा बल्लेबाज हैं दोनों। चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए शैलेंद्र जी की ये गेंद अच्छी गेंद थोड़ा में खेल दिया है और खतरा हो सकता था क्योंकि बल्लेबाज ने जैसे ही अपने गेंद को बॉलर के थोड़े में खेल दिया वैसे अपने 2-4 कदम आगे बढ़ा देते। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा होगा उसे अपने बॉलिंग थोड़े में फील्ड किया, थ्रो किया, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी स्कोर 65 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए मात्र
21 गेंदों में 22 रनों की दरकार। बहरहाल मैच यहाँ पर चलता हुआ, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर को करा करते उसको ऑफ साइड की तरफ खेल दिया है, मिलान की तरफ खेल दिया है। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। इन दो रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 20 गेंदों में 20 रनों की दरकार यहाँ पर। 9 ओवर प्रगति पे जो भी यहाँ पर हमारे श्रोतागण देरी से हमारे इस मैच से जुड़े हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पर बोठा और जीएससी पीड़ा के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। बोठा ने टॉस जीता, पहले क्षेत्र रक्षक करने का फैसला किया। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अलग स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा आना अभी बाकी। 19 और मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे अंपायर ऊंचे दर्जे के हैं, अंतिम डिसीजन तक जाते हैं। व्हाइट का इशारा देते हुए अंपायर यहाँ पर गेंदबाज तैयार, अंपायर को क्रॉस गेंद थी, इसमें लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की गेंद बीट किया बल्लेबाज को। खेलना चाहते थे उसको ऑफ साइड की तरफ, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में। अच्छी वापसी वहां पर गेंदबाज के द्वारा, इसी लेंथ और लेंथ पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। राइट आर्म राउंड में विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद फिर एक बार बीट किया बल्लेबाज को और ओवर की समाप्ति। खेलना चाहते थे उसको बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर, अच्छी बॉलिंग। 3 ओवरों में 19 रन देकर काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 68 रन स्कोर हो रहा है। 18 बॉल में 19 रन चाहिए। गेंदबाज सलेंद्र जी का यहाँ पर 3 अवधि कोटि का 3 ओवर उन्होंने किए, जिनमें उन्होंने 14 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया, अपनी झोली में किया, अपने टीम के खाते में किया। बॉलर नेम कुणाल अपने कोटे का पहला और पारी का 10 ओवर लेके आए हैं। युवा गेंदबाज है ये भी। राउंड ऑफ विकेट, राइट आर्म राउंड ऑफ विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद हो सकता है। जब तक बॉलर खुद उस बॉल को फील करते तब तक दोनों बल्लेबाजी का मौका था 1 रन लेने का। आखिर गेंदबाज अपने पैरों को पहले स्पीड से करते तो हो सकता है हमें खतरा हो सकता था, लेकिन नहीं, 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने प्राप्त किया। 18 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9-10 ओवर प्रगति पे राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद और अंपायर को यहाँ पर अभी बाकी। डेड बॉल है, ये मरी हुई गेंद है, ना इसमें रन बनेंगे ना इसमें विकेट आउट होगा। दोबारा गेंद डालेंगे, अंपायर को क्रॉस करते अच्छी गेंद थी, इस बार फिर उसी ऑफ स्टंप पे बीट किया बल्लेबाज को। खेलना चाहते थे इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। बॉल दी जा रही है गेंदबाज को, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ते तैयार, लगता हवा में बॉल यहाँ पर कॉल कीपर की है, देखना है कैसे लगनी। अच्छा प्रयास यहाँ पर, काफी अच्छा प्रयास यहाँ पर कीपर के द्वारा, लेकिन उनके पहुंचे दूर रही गेंद और उस दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ स्कोर 70 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले, गेंद उसको खेल दिया है इसको लेग की तरफ, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। तीसरे रन के लिए दौड़ रहे, तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया और 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 73 रन। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहेंगे तो निश्चित ही ये मैच आसानी से जीत अपने झोली में कर लेंगे। और गेंदबाज तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और इस फील्ड हुआ वहां पर फील्डर के द्वारा 3 रन
दोनों बल्लेबाजों ने प्राप्त किया। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद खेल दिया है, छक्का। गेंद बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन का इशारा आता हुआ, काफी अच्छा फाइन लेग की तरफ खेल दिया था और अच्छा 6 रन आता है यहाँ पर बल्लेबाज। इसके छक्के को चलते चलते इसको 79 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर मात्र 13 गेंदों में 8 रन की दरकार। 13 बॉल में 8 रन। गेंदबाजी हुआ गेंदबाज के द्वारा, गेंदबाज चले राउंड द विकेट, गेंदबाजी अंपायर को फिर से दिशा में खेल दिया, फाइनल की दिशा में खेल दिया है। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। यहाँ पर इन 2 रनों के साथ इसको फिर से बढ़ता हुआ 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर मात्र 12 बॉल में यहाँ 7 पर रन। जीत के लिए 6 रन की दरकार और काफी अच्छा 12 बॉल में 6 रन देखने का मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। युवा बल्लेबाज है दोनों के दोनों। अब अमित भाई आराम से 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 81 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अमित वाइल्ड डाल रहे 6 रन 6। गेंदबाज अपने कोटे का तीसरा पारी का 11 ओवर लेके आ रहे हैं। मैं बात करूं यहाँ पर सागर का, तो उन्होंने 16 गेंदों में 24 रन बनाए और वहीं मैं बात करूं जग्गू का, तो उन्होंने 21 गेंदों में 21 रन पर खेल रहे हैं। अब आए अपने कोटे का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेके आए हैं गेंदबाज अमित। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे, अंपायर को क्रॉस करते उनकी गेंद अच्छी गेंद उसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर विकेटों की जरूरत है यहाँ पर जीएससी पीड़ा को। गेंदबाज चले राउंड विकेट गेंद थी उसको खेल दिया मिराज की तरफ। मिराज के फील्डर बॉल को फील्ड करते थ्रो करते 1 रन से संतुष्ट करना होगा दोनों और ऐसे एक्स्ट्रा रन नहीं देने हो सकता है यहाँ पर खतरा के रूप में, रन आउट के रूप में। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर अंतिम क्षणों में ये विकेट प्राप्त हुआ। अगर कुछ रनों के पहले अगर ये विकेट आउट होता तो मैच काफी कांटे का होता। अभी भी मुकाबला काफी कड़ा है यहाँ पर ये। और रन आउट होते हुए यहाँ पर कौन? सागर, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी, युवा बल्लेबाज थे, डेब्यू बल्लेबाज था। इन्होंने अपनी टीम के लिए और अपने स्कोर में यहाँ पर अपनी टीम के लिए काफी अच्छे रन एकत्रित किए, 26 रन बनाए और अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा। युवा बल्लेबाज थे, अब उनकी जगह लेने के लिए आए हैं हरीश, राइट हैंड बल्लेबाज। ये भी डेब्यू प्लेयर हैं। सुनने में आ रहा है कि आज सारे डेब्यू प्लेयर यहाँ पर आज बल्टा के टीम के तरफ से उतारे गए हैं। राउंड विकेट की गेंदबाजी की जिम्मा यहाँ पर अमित को दी गई है। अपने कोटे का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेके आए हैं और अच्छा रनिंग में बीटिंग यहाँ पर हाना हाँ के आगे चलते रन आउट हुआ। अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद फील्डर उसके नीचे है और यहाँ पर कैच हो गया है। इस तरह से फील्डिंग की आपके कप्तान आपसे उम्मीद नहीं करते। एक और नुकसान हो सकता था यहाँ पर और अभी भी स्कोर 2 रन जीत के लिए, मात्र 2 रन जीत के लिए। और अभी कुछ गेंदें बची हुई हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हैं। गेंद अच्छी गेंद थी, लोअर पुलटॉस की गेंद थी, उसको खेल गया है और यहाँ पर जीत हासिल की है बल्लेबाजों के द्वारा। लॉन्ग लेग की तरफ खेल दिया था और जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते 2 रन प्राप्त कर लिए थे दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ बल्टा की टीम को बधाई, जीत की बधाई। वो जीत के हकदार थे। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर खेल का मुजाहरा दिखाया,
हमारे दर्शकों को सुनहरा मैच देखने को मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छा मुकाबला। और वही मैं जीएससी पीड़ा के कप्तान से भी अनुरोध करूंगा। मैन ऑफ द मैच यहाँ पर युवा बल्लेबाज जग्गू भाई, जिन्होंने 22 गेंदों में 22 रन बनाए, अपने टीम के लिए 3 ओवर किए। 3 ओवर में एक मीडियम 4 रन देकर 2 विकेट लिए। काफी अच्छी ऑलराउंडर की भूमिका निभाया उन्होंने। इसी के चलते बोटा की टीम ने ये शानदार जीत हासिल की है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ पर बोटा की टीम को। वही मैं बात करूं यहाँ पर जेसी पीड़ा के कप्तान से भी, उनके प्लेयरों से भी, कि काफी अच्छा खेल का मुजाहरा उनके द्वारा देखने को मिला। शांत क्रिकेट और अनुशासित क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला। आने वाली टीमों पर मेरा ये उम्मीद है कि इसी तरह से अपना क्रिकेट की भावनाओं को नजर रखते हुए इसी तरह से